अच्छा हो गया तो उसका स्वभाव सुंदर हो गया। हमें है ना, सुंदरता जो परमेश्वर देते हैं वो बहुत अद्भुत रहती है। प्रेज़ लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस समय वचन में जाएंगे और आज क्रिसमस का दिन है और बाइबल में क्रिसमस ये वर्ड नहीं मिलता अपने को। बाइबल में क्रिसमस शब्द नहीं है, वो बाद में आते आते आ गया। लेकिन जो घटना है वो तो हुई है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है। ये बात तो सच है। हमें तो जैसे अभी मैंने थोड़े में आपको स्टोरी भी बताया कि कैसा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो अब जिस बात पर आज हम लोग थोड़ा देर ध्यान देंगे वो ये है कि भाई हम यीशु मसीह की आराधना क्यों करें। ठीक है, क्या जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने, क्यों हम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लें, क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और इसका जो उत्तर है हमको वो जो 3 मजूसी है, 3 ज्योतिषी या 3 बुद्धिमान व्यक्ति या 3 राजा जो भी बोले वो हमको देते हैं। बाइबल तो अपने को बताती है, लेकिन उसमें जो ये 3 जो लोग हैं और ये 3 लोगों ने जो गिफ्ट लाए थे, सोना, मूर और लोबान, है ना। तो ये जो 3 है, ये 3 भेंटे जो यीशु मसीह के लिए लाई गई, वो भेंटे दर्शाती है या उन भेंट में वो उत्तर छुपा हुआ है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना क्यों करना चाहिए हमें, है ना। क्योंकि यीशु के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे कुछ तो भी, एक तो भविष्यवाणी है, ठीक है, या परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था को पूरा करना है, या कुछ तो भी उसके पीछे बैकग्राउंड है जिसको समझना बहुत जरूरी है हमें। अभी इसलिए क्या हो रहा है कि अभी बड़ा दुख हो रहा है इन दिनों में। अगर आप मोबाइल देखते हो, फेसबुक पे रील्स अगर आप देख रहे हैं या अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तो कोई रील्स अगर देख रहे हैं तो यीशु मसीह के अपमान करने वाले रील्स आए हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखे या नहीं देखे। यीशु मसीह नाच रहा है और सांता क्लॉज आड़े टेढ़े डांस कर रहा है और मतलब अपमानजनक, मेरा यस्सु यस्सु करके जो गाना है ना। ऐसा किसी को बोला जाता है, अरे बेटा तेरा नाम क्या है, तो बोलते मेरा नाम यश है। तो तेरी माँ तुझको क्या बोलती है, यस्सु। फिर ऐसा बैकग्राउंड में फिर वो यीशु यीशु का नाम, तो मजाक उड़ाना, अपमान करना, नहीं क्या। तो क्योंकि वो तो होगा, लेकिन विश्वासी लोग तो अंत में यही बोलेंगे कि परमेश्वर वो नहीं जानते, इसलिए तूने क्या कर, क्षमा कर, है ना। और ये तो होगा क्योंकि वचन में भी लिखा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और मेरा भी अपमान करेंगे। तो वो तो हो रहा है। लेकिन कई साल पहले एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर ने एक बात बोली थी भारत में कि मसीहों को सताओ मत। किसको? क्योंकि जितने ये सताए जाते हैं उतने ये बढ़ते जाते हैं। क्योंकि इतिहास है, बाइबल में भी वही है। अगर हम लोग निर्गमन की किताब पढ़ते हैं तो जो इजरायली लोग जो मिस्र देश की गुलामगिरी में थे, उनको राजा जो था सता रहा था, लेकिन बाइबल ये बताती वो लोग बढ़ते जा रहे थे। जहाँ पर भी सताव होता है वहाँ पर विश्वासियों की संख्या बढ़ते जाती है। इसलिए वो जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने बोला था कि ये सोए हैं, इनको सोते रहने दो, अगर आप इनको सताएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सताएंगे तो प्रार्थनाएं चालू हो जाएंगी, प्रार्थनाएं चालू हो जाएंगी तो काम चालू हो जाएगा। इसलिए जब एक साइड में अपने को ऐसे बातें दिखती है तो अपने को बुरा नहीं मानना है, लेकिन हो सकता है कि प्रभु हमको जगा रहा है कि अब तो जाग जाओ, तुमको प्रार्थना करने का समय है ना। तो इसीलिए आज का जो हम लोग थोड़ी देर में इस बात को ध्यान देंगे कि तो फिर हम क्यों माने या फिर क्यों यीशु मसीह की आराधना करें। तो ये जो 3 मजूसी है ना, ये 3 मजूसी अपने को उसका उत्तर देते हैं, जिस पर आज हम लोग ध्यान देंगे कि जो 3 गिफ्ट उन्होंने लाए थे। सबसे पहला गिफ्ट उन्होंने क्या लाया था, सोना, है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं मत्ती इसका 2 अध्याय में।
और यहाँ पे जो लिखा है कि सोना लोमान और गंधरस की उन्होंने भेंट चढ़ाई। तो हम लोग सोना मूर लोमान बोलते हैं ना, तो पहली चीज सोना गोल्ड क्यों लाए, और ये सोना क्या दर्शाता है, गोल्ड क्या दर्शाता है। सबसे पहली चीज सोना ये दर्शाता है यीशु मसीह राजा है, हमें जो गोल्ड दिया गया। अब मुझे एक बात बताइए, एक गौशाले में एक बच्चा जन्म लिया, उसको क्या गिफ्ट दिया जाएगा आमतौर पे, कोई सोना देंगे क्या? वो तो उसके बाद के कोई कार्यक्रम में हो सकता है उसको चेन वेन आज के ज़माने के जैसे दे दे, लेकिन वो उसको सोना दे रहे हैं, है ना। इतने से छोटे से बच्चे को सोना देने का क्या मकसद है ना, क्या वो कोई अर्थ उसमें लागू नहीं होता है। तो गोल्ड इसलिए दिया गया क्योंकि वो सोना देने के द्वारा वो एक प्रकार से ये भविष्यवाणी कर रहे थे या ये बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह राजा है। वो सोना का अर्थ है राजा, यीशु मसीह कौन है, राजा है। और बाइबल एक बात बताती है, प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु मसीह राजाओं का राजा है। तो जब यीशु मसीह आए धरती पर तब वो ये बताया है कि हमारे बीच में एक राजा ने जन्म लिया है, हमें ऐसा राजा ने जन्म लिया है जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। वो एक गौशाले जन्म लिया हुआ, गाय के गौशाले में जन्म लेने वाला वो एक ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है ना। और फिर आगे जब हम लोग पढ़ते हैं जब राजा है तो राजा का अर्थ ये होना चाहिए कि उसके पास भी सारा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि देश का सारा अधिकार किसके पास रहता है, राजा के पास रहता है ना। क्योंकि वो जो आज्ञा देगा वो आज्ञा सबको मानने होगी, करना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा है। और यीशु मसीह ने ये कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती 28 में 18 से आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हमें, है ना। और एक राजा जो होता है उसका नाम उस देश में सबसे पहले लिया जाता है। तो फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय ये बताता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हालेलुया। तो पहली बात यह है कि यीशु मसीह को सोना जो दिया गया गिफ्ट के रूप में, वो ये दर्शाता है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, हमें, क्योंकि उसके पास ये संपूर्ण अधिकार है और उसका नाम सबसे श्रेष्ठ है। तो हम लोग यीशु मसीह की आराधना इसलिए करते हैं कि हमको आज एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कहता है कि स्वर्ग में अधिकार मेरे पास है, पृथ्वी पर अधिकार मेरे पास है, तुम मेरे नाम से अगर कुछ मांगोगे पिता से तो पिता तुम्हारे लिए कर देगा, है ना। तुम्हारी प्रार्थनाओं को मेरा पिता सुनेगा जब तुम मेरे नाम से कुछ करोगे, क्योंकि मैं राजा हूँ, है ना। जैसे मुझे राजा ने भेजा है तो कोई रोकेगा क्या, बोलेगा जा मैं राजा की नहीं सुनता, ऐसा तो नहीं होगा ना। मुझे राजा ने भेजा है, मैं यीशु के नाम से आया हूँ, तो मेरे काम होंगे, क्योंकि राजा का नाम जहाँ पे लिया जाएगा वहाँ पे सब कुछ हो जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए कुलुस्सियों की पत्री में भी पौलुस क्या कहते हैं कि जो कुछ तुम करो यीशु मसीह के नाम से करो, हमें उसके नाम में अधिकार है। तो आज के दिन में क्रिसमस में हम सबसे पहली बात हम अपने आप को ये याद दिलाए कि यीशु का जन्म जो हुआ वो मेरे लिए एक राजा ने जन्म लिया, हमें, बोले मेरे लिए राजा ने जन्म लिया है, हमें, हमारे पास राजा है, राजाओं का राजा है, सारा अधिकार उसके पास में। और नहीं क्या, जैसा एक भिखारी बोला था ना, राजा के महल में गया और राजा ने बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए, है ना। तो भिखारी बहुत सारी प्रॉपर्टी या बहुत कुछ मांग लेता है, तो वहाँ का जो मंत्री होता है वो उठकर उस भिखारी को झापड़ मारता है, बोलता है कि तेरी औकात है क्या इतना कुछ मांगने की, क्योंकि तू तो भिखारी है ना, भिखारी है तो थोड़ा बहुत मांगना, ये क्या है इतनी प्रॉपर्टी इतना धन दौलत मांग लिया। भिखारी ने क्या उत्तर दिया, मेरी औकात नहीं है लेकिन मेरे राजा की औकात है मुझे देने की, हालेलुया। आज हमारे पास यीशु है तो हमारे पास राजा है, तो हमारे पास शायद हम अपने आप को देखकर बोले यार मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, अनपढ़ गवार, मैं तो मेरे को तो कोई पहचानता नहीं। लेकिन हम अपने आप को देखने का छोड़ के अगर हम परमेश्वर को देखें, यीशु मसीह को देखें कि मेरे राजा की कितनी हैसियत है,
तो हम लोग जो चाहे वो मांग सकते हैं। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस क्या बताता है कि हमारे लिए राजा आया है। वो गोल्ड जो गिफ्ट किया गया ना, वो हमारे राजा को दर्शाता है। दूसरा जो है लोबान, लोबान दर्शाता है यीशु मसीह का परमेश्वरत्व, या ये बताते कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन, है ना। यीशु मसीह मनुष्य बन के जरूर आया था, लेकिन उसी टाइम पर बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और इस बात पर हमको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि यूहन्ना 1:1 क्या बताता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। तो वचन को क्या बोला गया? परमेश्वर बोला गया। और यूहन्ना 1:14 फिर नीचे का वचन ये बताता है, वचन देहधारी हुआ, मतलब परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने वास किया। हमें यीशु मसीह सिर्फ एक मनुष्य साधारण नहीं है, एक साधारण टीचर नहीं है, एक साधारण चंगा करने वाला, एक अच्छा शिक्षक, अच्छी अच्छी बातें बताने वाला नहीं है, उससे बढ़कर है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो दृश्य रूप में, दिखाई देने वाले रूप में बाइबल बताती है कि हमारे बीच में शरीर धारण करके वो आया और हमारे बीच में रहा और हमारे बीच में उसने मस्ती किया। हमें तो जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, जब क्रिसमस के बारे में सोचते हैं, क्या है, कौन है यीशु मसीह, क्यों मैं उसको मानूं? मेरे बीच में परमेश्वर आया। हमें एक साधारण व्यक्ति नहीं आया। इसलिए जब यीशु मसीह का कोई मजाक उड़ाता है तो बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए नहीं होता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, दुख इस बात का होता है कि मजाक उड़ाने वाले का क्या होगा, है ना। क्योंकि वो तो परमेश्वर, वो तो आज दया कर रहा है, आज तो दया पे दया, अनुग्रह पे अनुग्रह किया जा रहा है ना। तो वो बोलता है कि ठीक है, मेरा तुम अपमान करोगे, लेकिन एक समय तक करोगे, है ना, हमेशा नहीं कर पाओगे। सहन शक्ति है, लेकिन सहन करना और अनुग्रह देना का एक लिमिट आएगा, क्योंकि सेकंड टाइम जब प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि अब तो मैं मेमना बनकर आया, मैं तो बलिदान होने के लिए आया था, लेकिन सेकंड टाइम जब वो आएगा तो सिंह के रूप में आएगा, न्याय करने के रूप में आने वाला है, न्यायकर्ता बन के आने वाला है। और अभी जो दया है वो दया बाद में नहीं रहेगी, अभी जो अनुग्रह है वो अनुग्रह बाद में नहीं रहेगा। तब हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी हम लोग पुकारे, प्रभु मुझ पे दया कर, टाइम खत्म हो चुका है। अब टाइम जब समाप्त हो गया तो दया और अनुग्रह की कोई बात वहां पर नहीं होगी, वहां पर डायरेक्ट न्याय होगा, है ना। घोषणा किया जाएगा इसके साथ ऐसा करना है करके, है ना। एक फोटो बीच में मैंने किसी ग्रुप में देखा था, एक दरवाजा है और एक अंदर एक व्यक्ति है जो हर प्रकार की बुराइयों में लुप्त है, और बाहर यीशु मसीह है, और वो दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है और बोल रहा है कि यदि तू मेरे शब्द सुने, है ना, और दरवाजा खोले तो मैं भीतर आऊंगा, है ना, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। लेकिन अंदर का व्यक्ति अपने पापों में बिजी है, तो उसने दरवाजा नहीं खोला। उसी के नीचे दूसरा फोटो है, अंदर यीशु मसीह है, अंदर स्वर्ग है, और बाहर अब ये लड़का है जो दरवाजा खटखटा रहा है। समझ रहे बात को? एक समय था यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा और बोल रहा था कि मैं, तो अगर मुझे अंदर आने देगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, अनंत जीवन दूंगा, शांति दूंगा, जो है। लेकिन हम हमारे पापों में अपने जीवन में बिजी, हमको नहीं चाहिए यीशु मसीह, हमको अपमान करना है, उसका मजाक उड़ाना है, रील बनाना है, डालना है और यीशु के नाम को खराब करना है। एक समय आएगा यही लोग बोलेंगे प्रभु दया कर, और दरवाजे बंद हो गए, जैसे 5 कुमारियों के लिए दरवाजे बंद हो गए, तो खोलेंगे क्या बाद में? नहीं खोलेंगे, जो तैयार थे वो चलेगा। इसीलिए यीशु को हमें सीरियसली लेना चाहिए। ये हमारे लिए भी एक बात है, सबके लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह को गंभीरता से, मजाक में नहीं लेना है। इसलिए यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर ने भी 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा क्या दिया था कि मेरा नाम व्यर्थ न लेना, है ना। परमेश्वर मजाक की बात नहीं है, यीशु मसीह थट्टे की बात नहीं है। गलातियों की पत्र में क्या लिखा है? परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। इसलिए हम भी निर्णय ले कि प्रभु जी, मैं भी तेरे बारे में जब भी सोचूं, सीरियसली सोचूं। कभी कभी मुझे मालूम है क्या, ऐसे लोगों से मिलने की इच्छा होती है और कभी ऐसी बात बताने की इच्छा होती है। आज सुबह ही मैं सोच रहा था उसके बारे में, क्योंकि जब से वो रील देख रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत खराब लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ये एक बात, जैसे अगर कभी मौका है किसी को, तो ये ऐसा मैं बोलना चाहूँगा
कि अगर यीशु मसीह में कोई पावर नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है, मजाक का पात्र है वो, तो करो मजाक, क्योंकि वैसे भी उसमें कोई सामर्थ्य तो है ही नहीं, जीरो है ना, वो तो शून्य है, मजाक का पात्र है, कोई सामर्थ्य नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, मजाक का है, तो उड़ाओ जितनी मजाक उड़ाना, क्योंकि वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन अगर वो सही में परमेश्वर है तो तुम आग से खेल रहे हो। अगर वो है जिसके बारे में हमको आज नहीं मालूम है ना, अगर वो परमेश्वर सही में निकला, हम किससे खेल रहे फिर? इसलिए अगर आदर नहीं कर सकते, कम से कम अपमान तो मत करो आदर। वो मनुष्य के आदर का भूखा नहीं है। क्या बोला था यीशु मसीह ने? अगर तुम शांत रहोगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, सारी सृष्टि उसकी आराधना करती है, वो हमारे आराधना का भूखा नहीं। अरे यार, तू मेरी आराधना नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा? नहीं करना है, मत कर, पत्थर मेरी आराधना करेंगे, इतना वो सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए अगर उसमें दम नहीं है तो नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अगर वो सही में निकला दमदार, तो फिर गए काम से, ऐसा होगा ना। इसलिए हमने यीशु मसीह को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए हमें। तीसरा गिफ्ट क्या लेकर आए थे उन्होंने, है ना, गंधरस या मूर, है ना, क्या बोलते हैं, है ना। तो तीसरा जो गिफ्ट है एक छोटे से बालक के लिए, वो ऐसी चीज लेकर आए जो किसी के मौत के समय में लेके जाते हैं। गंधरस, है ना, सोना, मूर, है ना। तो ये जो तीसरा जो गिफ्ट है जो यीशु मसीह को उस दिन दिया गया था इन 3 राजाओं ने, वो दर्शाता है यीशु मसीह की मृत्यु। मतलब जब वो मिलने गए तो एक प्रकार से भविष्यवाणी के रूप में ये हुआ था कि तू हमारा राजा भी है, तू परमेश्वर भी है, और तू हमारे लिए मरेगा भी, है ना। और वो गिफ्ट वहां पे दिया गया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म लेने का मकसद ही उसका मरना था। वो मरने के लिए ही पैदा हुआ था, क्योंकि पहले ही जब हम लोग, फोन बंद कर दो, है ना, जब हम लोग उत्पत्ति 3:15 में हम लोग पढ़ते हैं कि जब आदम और हवा ने गलती किया था, तभी परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी कर दिया था कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सांप को बोला था, है ना, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को टसेगा। मतलब तभी ये बताया गया था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होगी और वो शैतान के सिर को कुचलेगा। और हम लोग देखते हैं कि जब गुड फ्राइडे आता है तब हम लोग इस बात को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया, और ये कहता कि अब मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया, है ना। इसलिए अगर अंधकार की शक्तियाँ ये जो भी है वो हमारे ऊपर में हावी नहीं होती। यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि वो मौत को हरा दे। मनुष्य की सबसे बड़ा शत्रु जो है वो मृत्यु है ना। हमको डसता मृत्यु, इसलिए तो लोग मौत से डरते ना। दवाइयाँ लेने का दूसरा मतलब क्या है? 2 दिन आगे मौत को ढकल देना, है ना। हॉस्पिटल का मतलब क्या है? मौत तो आएगी, लेकिन हो सकता है 1 महीने के बाद आए, तो भैया पैसे ले और 1 महीना का जीवन मुझे दे। वही उसका सिंपल मीनिंग है और कुछ नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता इसलिए दवाई दे, यही है ना उसका मीनिंग। तो मौत तो आएगी, सबको आएगी, मुझको भी आएगी, आपको भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? है ना। और ये मौत का जो डंक है ये हमारे ऊपर में था, है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु दी। लेकिन यीशु ने एक काम किया, जब वो क्रूस पे थे हमारे लिए वो मर गए। और इसलिए 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में लिखा है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। क्योंकि यीशु मर गया, और यीशु मरने के बाद मुर्दों में से जी उठा। आमीन। और इसीलिए आज हम लोग मौत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। क्रिसमस के दिन में उसकी मौत की बात नहीं करना चाहिए, क्रिसमस के दिन में उसके पुनरुत्थान की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिना क्रिसमस के गुड फ्राइडे नहीं आ सकता, बिना गुड फ्राइडे के ईस्टर नहीं आ सकता। लेकिन ये तीनों बातें जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि वो मेरे लिए जन्म इसीलिए लिया
ताकि मेरे लिए मरे, और मेरे लिए मरा इसलिए ताकि मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे, और ताकि अगर आप और मैं अगर विश्वास करें तो वो हमें अनंत जीवन देने को तैयार है। हालेलुया। और इसीलिए क्रिसमस कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं, क्रिसमस कोई नया धर्म लेने की बात नहीं है ना। क्रिसमस का सीधा सा अर्थ यह है कि भाई मैं तो मर रहा था, यीशु मसीह मेरे लिए आया ताकि अगर मैं उस पर विश्वास करता हूँ और अगर मैं अपना हृदय उसके लिए खोलता हूँ, वो मैं उसको मेरे जीवन में आमंत्रित करता हूँ, तो वो मुझे वायदा करता है कि जब तू मरेगा तब तुझे अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन। आमीन। इसलिए आज ये बहुत अच्छा मौका है कि हम सब लोग आज क्रिसमस मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, है ना। शायद नए कपड़े पहने हैं, नया हमने फराळ बनाया, बाद में प्रोग्राम है, सब कुछ है, लेकिन ये सारी बातें व्यर्थ है अगर यीशु हमारे दिल में नहीं है। हमें सारा पैसा खर्चा करना, तैयारी करना, ये सब व्यर्थ है अगर यीशु हमारे हृदय में नहीं है। अपने को बोलना, प्रभु मैं इस मौत के वश से बाहर आना चाहता हूँ ताकि मेरी आत्मा मुक्ति पाए, शांति पाए, और यही तू मुझे देने के लिए आया था। इसलिए मैं अपने मन से विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि तू मेरा प्रभु है। आमीन। यही क्रिसमस का मतलब है। इसलिए हम यीशु की आराधना क्यों करते हैं? जैसे हमेशा आरोप लगाया जाता है ना कि इनको पैसा मिला होगा। कितने लोगों को पैसा मिला क्या? उल्टा अपने जेब से जाता है। दान डालो, क्रिसमस का पैसा जमा करो, अपने को अपने जेब से जाता है, जेब में आता तो नहीं है, उल्टा जेब से जाता है। लेकिन हमको एक खजाना जरूर मिला है, और वो खजाना है शांति का, आनंद का। इधर दुखते रहता फिर भी हंसते रहते, है ना। मन रोते रहता है लेकिन फिर भी चेहरे पे हंसी रहती। ये जो खजाना मिला है वो वही समझ सकता जो इसको अनुभव करता है। हालेलुया। इसीलिए ये सब बातें व्यर्थ है, अपने को इस सब बातों के बारे में नहीं सोचना है। हमको हमारी आत्मा की चिंता करना है, और वही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। आइए अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे कि आज के इस क्रिसमस के मौके में हम क्रिसमस को समझे। प्रियो, यीशु की आराधना क्यों की जानी चाहिए, इसका उत्तर हमें उन 3 गिफ्ट में मिलता है, और 3 भेंटों में मिलता है जो उस दिन उनको चढ़ाए गए थे। सोना, लोबान और मूर जो है, जो उसका राजापन पर दर्शाता है, जो उसके परमेश्वर होने का चिन्ह है और उसके मृत्यु का चिन्ह है। प्रियो, हमें क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करना चाहते हैं? ये कोई जबरन करने वाली बात नहीं है। यदि कोई विश्वास करे, आज अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज अगर आपके मन में ये एक बात आ रही है कि हाँ, मैं यीशु मसीह को हाँ बोलूं, मैं यीशु पर विश्वास करके तो देखूं, मैं उसके पास आकर तो देखूं। अगर ये परमेश्वर आज आपके दिल में खटखटा रहा है प्रियो, तो अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने मन को कठोर ना करें। शायद ये मौका दोबारा हमारे जीवन में ना आए, शायद दोबारा ये सुसमाचार सुनने का मौका ना आए। आज अगर दिन है तो वचन कहता है कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का समय है। यही समय है कि हम हमारे हृदय को परमेश्वर को दे दे और उस अनंत जीवन के हम लोग भागी हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और जो भी आज तैयार है, कहना चाहते हैं कि प्रभु जी, मैं तुझको जानना चाहता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे शांति चाहिए। आज ये मौका आपके पास में है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज हम पिताजी प्रार्थना करते हैं, हम क्रिसमस को समझना चाह रहे हैं, यीशु मसीह को समझना चाह रहे हैं। और पिताजी, आज आपका वचन हमें बताता है कि प्रभु जी, सोना, लोबान और मूर जो है, ये आपके आने का मकसद दर्शाते हैं, आपके गुण दर्शाते हैं प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम यीशु मसीह को राजा के रूप में, यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, और यीशु मसीह हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, इस बात पर हम लोग विश्वास करें पिता। और जब हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हम भरोसा करते हैं कि जो भी प्रभु का नाम लेगा
जो कि प्रभु के नाम को अंगीकार करेगा और विश्वास करेगा उसका उद्धार होता है। आज एक क्रिसमस का दिन पिता कई लोगों के लिए उद्धार का कारण बने और आज हमारे जीवन में वो सच्ची खुशी लौट आए जो कहता है कि यीशु ही परमेश्वर है और जो हमें अनंत जीवन देता है। हर एक को आपके हाथ में सौंप दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना को सुना आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव आपकी, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और वह शांति जो सारे समझ से परे है हम सभी को हमेशा हमेशा तक सुरक्षित रखे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सबको आशीष दे।